पड़ोसी गांव से पैदल पैदल अपने गांव जा रहे पिता और पुत्र को कार सवार बदमाशों ने कई गोलियां मारी। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दयालपुर गांव के पास की है। एक गोली पुत्र को लगी जबकि 2 गोली पिता को लगी है। दोनों को सेक्टर 8 स्थित निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस की माने तो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। एसएचओ साहब, गोली चलने का मामला है यार, क्या पूरा मामले की जरूरत है? सर, हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गढ़खेड़ा दयालपुर रोड के ऊपर गोली चली है। तो सूचना पाकर हम तुरंत मौके पर पहुंचे। जब तक हम मौके पर पहुंचे तो उससे पहले जो पीड़ित थे उनको हॉस्पिटलाइज कराया जा चुका था और जो अपराधी थे वो भी मौके से फरार हो चुके थे। तो अभी जो पीड़ित हैं वो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन है उनकी, लेकिन उनको गोलियां लगी हैं और वो सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम उस पर एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं अभी अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ, और आरोपियों की तलाश करेंगे। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। गोली जो चली है कितने बजे का पूरा मामला है या पीड़ित का क्या नाम है? ये अभी करीब 11 बजे दिन का मामला है और पीड़ित एक तो राजवीर है और दूसरा उसका बेटा है बिन्नी। उनको गोलियां लगी हैं। क्या कारण मानते हैं सर जो गोली चली है? ये इनका कोई आपसी कल कोई छोटा मोटा तू में विवाद हुआ था, उसको लेकर के ही इनका सुबह फिर ये झगड़ा हुआ। पीड़ित क्या करता था? ये कोई विशेष काम नहीं करते, बाकी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं सभी। तफ्तीश जारी है, जल्दी तफ्तीश जारी है, बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। इस पे काम करने लग रही है पुलिस की भी, हमने टीम बनाई है पुलिस स्टेशन से, वो भी काम कर रही है इसमें। क्या नाम भी आपका? गौरव नाम है सर मेरा। गौरव भाई, जिनको गोली लगी है उनके क्या लगते हैं आप? मैं भतीजा हूँ उनका सर। अच्छा, कितने लोगों को गोली लगी है, क्या मसला था, कितने बजे की पूरी घटना है? सर घटना है 11:30-12 के बीच में, और इनसे नहीं कोई लड़ाई नहीं कुछ। ऑटोमेटिक कहने लगे कि हमारे गांव के और दूसरे गांव के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है, वो हमको पैदल अप डाउन करना पड़ता है। उसको अप डाउन कर रहे थे तो रास्ते में हमको खतरा दिखा। घर से बाइक बुलाई, बाइक बुलाने के बाद में हमने अपने जैसे बैठना स्टार्टिंग किया, चल दिए। चलते रास्ते में आमने सामने से बुलेट आई है, पीछे से गाड़ी आई है, आपस में टक्कर मार के गाड़ी हमारी बाइक गिर दी साइड में। गिरने के बाद में उसके बाद में हमने देखा है कि 4 जने थे आपस में, एक दूसरे ने कौड़ी और भरी, पहले डंडा लाठी चली है। डंडे लाठी चलने के बाद में दिख रहा है कि उनको काबू नहीं आ रही। तो उसके बाद में उन्होंने पहले 3 फायरिंग करी है। कहने कि रिवॉल्वर थी मेरे हिसाब से, रिवॉल्वर तो नॉर्मल थी। तो कहने लगे एक भाई पे अलग थी, एक भाई पे अलग थी, सतपाल और भोला। वो भोला ने 3 फायरिंग करी कि 3 फायरिंग यहाँ हो रही हैं और 3 तैयारी में लगेंगी। उसने तुरंत ही तीनों यूजिंग कर दी जहाँ पे उसको करनी थी। उसके बाद में जो दूसरी बंदूक थी सतपाल पे, उसने कहे कि ये मेरा दुश्मन है। उसने एक पेट के नीचे मारी, एक हाथ पे मारी, बैक साइड के पे। तो सर उनको हम देख दाख के उस जगह से गाड़ी वाड़ी सबको छोड़ छाड़ के हम भाग गए। आप उस समय मौके पे मौजूद थे? जी सर। क्या करें, फिर लास्ट टाइम में बाइक भी उन्होंने तोड़ दी गाड़ी से। मैं किस चीज़ से लाऊं, कौरी में तो मेरे पे चलेंगे नहीं। तो मैंने किसी की हेल्प मांगी। लोगों को गोली लगी है? 2 जनों को गोली लगी। अच्छा, सर उस समय मौके पे कौन कौन लोग थे? मौके पे मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं था सर, खाली रोड है। वैसे कोई 1 किलोमीटर का डाउन है, उस पर रोड पे इतना सवारी नहीं चलती, एरी वेरी जाती हैं। जिनको गोली लगी है क्या क्या नाम है उनके, कितनी कितनी उम्र है उनकी? विनीत नाम है उनकी, मेरे हिसाब से 18 साल की एज है। और चाचा राजवीर हैं, उनकी 33 कम से कम एज है। डिपो का कौन काम करते थे, क्या काम करते थे वो? ये नाज का कोटे का काम करते हैं सर। कोटे का काम में कोई दिक्कत नहीं है सर, सबको दे रहे हैं। जिसका पर्ची है वो अपना कारबान है, अटम सटम किसी का जैसा बन रहा है उसका सबको दे रहे हैं। किसी का रंजित थी, किस वजह से लगा, ये क्या झगड़ा था? कुछ भी झगड़ा नहीं था सर। कल आए थे, कल गाड़ी खोल के शीशा खोल के घर के सामने इन्होंने खूब बजाया है। उसके बाद में इनसे डिसीजन हमने करा है कि भाई चले जाओ, ये नहीं जा रहे। गाड़ी से बाहर निकाल के खिड़की में से बियर ऐसे कि यहीं पे बेगी। हमने इनसे फिर बियर भी लूटी हाथ में से, फिर भी हमने मैंने कि चले जाओ भाई। पर कल की मामला था? हाँ, ये नहीं जा रहे थे। फिर आगे जैसे मैंने भाई तपाई मैंने कि चले जाओ कैसे भी, ये नहीं जा रहे थे। उसके बाद में सुबह पता नहीं क्या मूड बदला, ऑटोमेटिक सीधा रास्ते में कैच कर दिया। तो उससे पहले भी कोई विवाद था इनके? नहीं सर, उससे पहले कुछ नहीं था। तो आपने दारू पीने के लिए मना करी तब जाके इन्होंने ये ऐतराज उठाया? सर कभी कभी गेट के सामने जस्ट ऐसे ही पिबेगी, ऐसे हिला रहे थे बोतल को। कल उसकी जब आपने मना करा तो अब ये इन्होंने कदम उठाया? ठीक है।